दिया है। उम्मीद से हटकर भारत ने वो कर दिखाया जिस पर किसी को यकीन नहीं था। समिट के पहले दिन ही G20 के तमाम देशों ने घोषणा पत्र पर सहमति जता दी। जाहिर है यह किसी करिश्मे से कम नहीं था और यह ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि इसके पीछे मोदी की गारंटी थी, मोदी का मैजिक था और यही वजह है कि यह हो गया था। और यही जो घोषणा पत्र है, यही नई दिल्ली जो घोषणा पत्र है, यह आने वाले फ्यूचर के लिए एक सुनहरा भविष्य लेकर आएगा। दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसमें भारत ने कूटनीतिक जीत की इबारत लिख दी। दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसने तमाम मुद्दों पर G20 के सभी देशों को साथ लिया। दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसने आपत्ति के बावजूद रूस और चीन की सहमति हासिल कर ली। दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसने पुतिन का नाम लिए बिना नसीहत भी दे दी। तमाम मुश्किलों के बावजूद आखिर दिल्ली डिक्लेरेशन को पीएम मोदी ने कैसे कामयाबी के टेबल पर पहुंचा दिया। इसलिए भी जब बैठक के पहले ही दिन वक्त से पहले दिल्ली डिक्लेरेशन जारी हुआ तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। हम आपको बताते हैं दिल्ली डिक्लेरेशन की वो इनसाइड स्टोरी जिसमें पीएम मोदी ने अपने पर्सनल इक्वेशन का इस्तेमाल किया। अगर किसी ने आपत्ति भी जताई तो पीएम मोदी की सूझबूझ ने उसे सहमति में बदल दिया। लेकिन ये उतना आसान भी नहीं था, क्योंकि कुछ मुद्दे थे जिस पर सदस्य देशों को आपत्ति थी। सबसे बड़ी आपत्ति यूक्रेन युद्ध को लेकर थी। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश थे, दूसरी तरफ रूस और चीन थे। शुक्रवार रात तक जो देश खेमों में बटे हुए थे, शनिवार को जब भारत मंडपम में मिले तो उन्होंने 5-5 मिनट के अंदर अपनी बात रखी और दोपहर 3:30 बजे तक की खबर आई कि सभी देशों ने अपनी सहमति दे दी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। दरअसल सदस्य देशों की खेमेबाजी के बाद पीएम मोदी ने अपने पर्सनल इक्वेशन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने सदस्य देशों को समझाया कि G20 इकोनॉमिक फोरम है, न कि राजनीतिक मुद्दों को सुलझाने का फोरम। यूक्रेन युद्ध को इकलौता मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। पीएम मोदी की इस बात का समर्थन ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया ने भी किया। बाद में इस बात का समर्थन दूसरे देशों ने भी किया। The Russia-Ukraine crisis, India worked very closely with Brazil, South Africa and Indonesia. And I want to say that it was the emerging markets which played a very key role. India worked with all the emerging markets which played a very key role. There was very tough, very ruthless negotiations which went on for several days non-stop. And I really feel that in the end, the issue was clinched because of the leadership of the Prime Minister, because eventually we had to say that the leader wants it and this has to be delivered. सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार से लगातार एक्टिव रहे। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ पर्सनल कांटेक्ट किया। उधर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन रूस पर लगातार आरोप लगाते रहे। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने कहा, रूसी युद्ध के लिए जिम्मेदार है, जिससे अनाज की कीमतें बढ़ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, रूस ने अस्पतालों, मैदानों, गोदामों पर बमबारी की। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल ने कहा, G20 में तब तक कोई बात नहीं हो सकती जब तक रूस यूक्रेन से नहीं हटता। जापान के पीएम किशिदा ने कहा, रूस का परमाणु हमले की धमकी देना गलत है। पश्चिमी देशों के ताबड़तोड़ आरोपों के बाद रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव लगातार रूस का बचाव करते दिखे। उन्होंने कहा, यूक्रेन ने रूस के साथ ट्रीटी तोड़ी, जिसकी वजह से ये माहौल बना। तमाम गर्मागर्मी के बीच पीएम मोदी की एंट्री के बाद दो खेमों में बटी बैठक की सारी तस्वीर बदल गई। शनिवार को दोपहर आते आते पीएम मोदी ने जापान, इटली और जर्मनी के नेताओं से अकेले में बात की और आखिरकार सभी देशों को सहमत कर लिया। नतीजा ये हुआ कि 83 पैराग्राफ वाले डिक्लेरेशन में रूस की कहीं पर भी आलोचना नहीं हुई और रूस ने भी इस पर हामी भर दी। On the first day of our presidency, when the Prime Minister announced in the early afternoon that we have not only reached a consensus on the New Delhi Declaration, but we have adopted the New Delhi Declaration, I think that came as a tremendous positive news. Also came as a surprise to many people that we could achieve this momentous outcome.
इस तरह से दिल्ली डिक्लेरेशन पर अगर सदस्य देशों की 100% सहमति बनी तो इसके पीछे पीएम मोदी की दूरदर्शिता, पर्सनल इक्वेशन और सूझबूझ है। मोदी का मैजिक सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि कूटनीति में भी चलता है। G20 के मंच पर जिस तरह से डिक्लेरेशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन पहले दिन ही भारत ने दिल्ली डिक्लेरेशन जारी करके ये बतला दिया कि मोदी किस तरह से कंसेंसस बनाने में माहिर हैं और उनकी स्वीकृति पूरी दुनिया में है। बड़े सदराज के साथ